Hello children, how are you? I hope you all will be good and safe. Children, we are studying chapter Bill of Exchange. Mostly topics already I have covered in previous videos. And today I will explain some more numerical questions related to journal entries. First, I have explained some important terms which are very important from this chapter. Like first, due date, a fixed date which has provided for the payment from the side of creditor, that is called the due date. Second, days of grace, when the creditor has provided 3 extra days for payment to drawee, that is called the days of grace. Third, honor of bill, when the drawee or payee whom payment is to be made on fixed time or date, that is called honor of bill. Next, dishonor of bill, when the drawee fails to make the payment on the date of maturity, that is called dishonor of bill. Next, discounting of bill, if the creditor approached the bank from encashment the bill before the due date, that is called discounting of bill. So according this, due date meaning is जब क्रेडिटर अपने डेप्टर को एक फिक्स डेट जो है प्रोवाइड करता है अपनी पेमेंट करने के लिए, उसे हम ड्यू डेट कहते हैं. नेक्स्ट, डेज ऑफ ग्रेस, ये एक रूल है कि जब भी कोई क्रेडिटर जो क्रेडिट में सामान सोल्ड कर रहा है वो अपने डेप्टर को एक्स्ट्रा 3 डेज का जो टाइम है वो प्रोवाइड करता है, जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं. नेक्स्ट, ऑनर ऑफ बिल, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस एट द टाइम पेमेंट विल बी क्लियर, कि यहाँ पर ऑनर ऑफ बिल कि अगर ड्रॉई या पेई जो अपनी पेमेंट को ऑन द फिक्स टाइम और डेट पर पे कर देता है उसे हम ऑनर ऑफ बिल की कैटेगरी में मेंशन करते हैं. डिसऑनर ऑफ बिल कि जब कोई भी ड्रॉई या पेई अपनी पेमेंट को फिक्स टाइम और डेट पर क्लियर नहीं कर पाता है, पेमेंट नहीं कर पाता है, उसे डिसऑनर ऑफ बिल कहा जाता है. बिल डिस्काउंटिंग कि अगर क्रेडिटर को सडन पैसे चाहिए, सडन पेमेंट क्लियर चाहिए, तो वो अपने बिल को ले जा करके बैंक से भी क्लियर कर सकता है, पेमेंट रिसीव कर सकता है. बैंक उसके अगेंस्ट में कुछ जो है मिनिमम चार्जेस डिडक्ट करेगी और जो बिल है उसकी क्लियर वहाँ पर पेमेंट बैंक की तरफ से कर दी जाएगी, जिसे हम बिल ऑफ डिस्काउंटिंग कहते हैं. सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टार्ट सम जनरल एंट्रीज बेस्ड क्वेश्चन. Now the question is, on March 15, 2006, Ramesh sold goods for rupees 8,000 to Deepak on credit. Deepak accepted a bill of exchange drawn upon him by Ramesh, payable after 3 months. On April 15, Ramesh endorse means transfer of bill, endorsed the bill in favor of his creditor Poonam in full settlement of her debt of rupees 8,250. On May 15, Poonam discounted the bill with her bank 12% per annum. On the due date, Deepak met the bill. Record the necessary journal entries in the books of Ramesh, Deepak and Poonam. So children, according this question, on 15 March, Ramesh ने दीपक को उधार में सामान बेचा रुपीज 8,000 का. इसके बाद दीपक एक्सेप्टेड बिल, रमेश की तरफ से एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है प्रिपेयर किया गया रमेश दीपक के लिए. दीपक ने बिल को एक्सेप्ट किया और पेमेंट करने के लिए 3 मंथ का जो टाइम है वो मांगा. रमेश पेबल आफ्टर 3 मंथ कि रमेश की तरफ से जो पेमेंट की जाएगी वो 3 मंथ के बाद होगी. ऑन अप्रैल 15, रमेश एंडोर्स द बिल, बट एट द टाइम ऑफ 3 मंथ, जब 3 महीने का टाइम आया तो रमेश ने अपना जो बिल है वो अपने किसी क्रेडिटर, एक अलग जो अनदर क्रेडिटर है उसको ट्रांसफ़र किया, जिसका नाम था पूनम. पूनम ने उस बिल को कैश करा लिया बैंक से 8,250 का, जिसके लिए यहाँ पर हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है. सो फर्स्ट, बुक्स ऑफ रमेश, रमेश किस तरह से जनरल एंट्री अपनी बुक्स में प्रिपेयर करेगा. फर्स्ट, दीपक अकाउंट डेबिट, बिकॉज दीपक हैज रिसीव द गुड्स. रमेश सोल्ड, रमेश ने सामान बेचा.
Ramesh is a creditor and Deepak is a debtor. The first journal entry will be prepared in the books of Ramesh. First, Deepak account debit 8,000 to sales account. दीपक के पास हमारा सामान गया टू सेल्स, हमने उसको सेल किया. सोल्ड गुड टू दीपक ऑन क्रेडिट. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमें बिल रिसीव होगा 8,000 का टू दीपक से. पूनम अकाउंट डेबिट 8,250, बट पूनम हैज डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द बैंक. तो पूनम ने जो बिल है वो कैश करा लिया बैंक से. दैट टाइम दिस एंट्री विल बी प्रिपेयर. पूनम अकाउंट डेबिट 8,250 to bill receivable account to discount receive account 250. Bill endorsed in favor of Poonam in full settlement of his debt of rupees 8,250. एक तरह से हम इसको और इजी वे में अगर यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन में हमें बताया कि रमेश ने दीपक को सामान बेचा. रमेश इज अ क्रेडिटर एंड दीपक इज अ डेप्टर. रमेश ने दीपक को सामान बेचा 8,000 का ऑन क्रेडिट बेसिस, जिसके लिए रमेश की तरफ से दीपक के लिए एक 3 महीने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बिल प्रिपेयर किया गया. लेकिन वहीं साथ ही साथ रमेश का भी एक क्रेडिटर है, मीन्स रमेश ने इसको सामान बेचा तो रमेश से भी किसी को पैसे जो है वो चाहिए, जिसका नाम है पूनम. पूनम इज ऑल्सो अ क्रेडिटर टू रमेश, कि पूनम भी रमेश की एक क्रेडिटर है और जो रमेश से 8,250 की डिमांड कर रही है. रमेश ने दीपक को 8,000 का सामान बेचा. रमेश का भी एक क्रेडिटर है जिसका नाम है पूनम और जिसको रमेश की तरफ से पेमेंट करनी है 8,250 की. तो इस कंडीशन में यहाँ पर पूनम ने जो बिल है रमेश के अगेंस्ट में वो ले जा करके बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में शो किया और वहाँ से 8,250 की जो अमाउंट थी उसको कैश करा लिया. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं. नेक्स्ट, बुक्स ऑफ दीपक, हाउ द दीपक विल बी प्रिपेयर जनरल एंट्री इन हिज बुक. फर्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट बिकॉज दीपक इज अ डेप्टर. दीपक ने सामान खरीदा, सो परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू रमेश. किससे सामान खरीदा है? रमेश से. सोल्ड गुड टू दीपक ऑन क्रेडिट. रमेश अकाउंट डेबिट 8,000 टू बिल पेबल अकाउंट. रमेश के अकाउंट में डेबिट होगा 8,000 रुपीज टू बिल पेबल. किसकी तरफ से? बिल जब पेमेंट किया जाएगा. एक्सेप्टेड रमेश ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 मंथ. आफ्टर 3 मंथ अमाउंट विल बी पे from the side of Deepak. Bill payable account debit 8,000 to bank account. Met the acceptance in favor of Ramesh on maturity and Deepak has pay all his money on the maturity date according the bill. Next, books of Poonam. Bill receivable account debit 8,000, discount allowed 250 to Ramesh account. Ramesh endorsed Deepak acceptance in our favor of for discharge his debt of rupees 8,250 in full settlement. तो यहाँ पर जो रमेश ने दीपक के लिए एक बिल बनाया, उसके बाद दीपक ने उसको एक्सेप्ट किया और 3 मंथ का टाइम वहाँ पर के लिए डिमांड किया कि आफ्टर 3 मंथ आई विल पे द होल मनी. इसके बाद रमेश एंडोर्स द बिल. रमेश ने उस बिल के लिए कहा कि ये बिल मुझे पेमेंट ना करने के लिए तुम जो पूनम है उसको पेमेंट होगी. तो पूनम ने उस बिल के बिहाफ में बैंक से वो पैसे जो थे, जो अमाउंट थी वो कैश करा लिया. तो इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट 7,920, डिस्काउंट अलाउड 80 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 8,000. बिल्स रिसीवेबल इन कैश ऑन मेच्योरिटी, कि पूनम का भी जो 3 मंथ की टाइमिंग थी उसके अकॉर्डिंग मेच्योरिटी डेट पर 12% पर एनम का डिडक्शन हुआ और उसकी अमाउंट भी क्लियर हुई. इसके साथ ही साथ दीपक ने अकॉर्डिंग टू हिज मेच्योरिटी डेट ऑल्सो हैज पेमेंट टू रमेश. उसने भी रमेश को अपने मेच्योरिटी डेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर पेमेंट की. Next, dishonor of bill. Already I have explained dishonor of bill when the drawee or payee has not paid his amount on his maturity date. That is called the dishonor of a bill. A bill is said to have been dishonored when the drawee fails to make the payment on the date of maturity.
In this situation, liability of the acceptor is restored after. Therefore, the entries made on the receipt of the bill should be reversed. For example, Anju received bill of exchange duly accepted by Manju. अंजू रिसीव बिल ऑफ एक्सचेंज, अंजू ने एक जो बिल है वो मंजू के लिए प्रिपेयर किया और मंजू ने उसे एक्सेप्ट किया, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट इट वॉज डिसऑनर। लेकिन जब पेमेंट के टाइम आया तो वो बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, मतलब पेमेंट नहीं हो पाई। द एंट्री ऑफ डिसऑनर डिसऑनर विल बी एज फॉलो इन द बुक्स ऑफ अंजू रिसीवर। अंजू रिसीव होने वाला था पेमेंट लेकिन उसको रिसीव नहीं हुआ। इन दैट केस हाउ द अंजू विल प्रिपेयर जनरल एंट्री इन हर बुक्स। व्हेन द बिल वॉज केप्ट बाय अंजू विद हर टिल मेच्योरिटी, अगर वो बिल मेच्योरिटी टाइम तक अंजू अपने पास रखती तो हम जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर करेंगे। व्हेन द बिल हैड बीन एंडोर्स्ड बाय अंजू इन फेवर ऑफ संध्या, अगर वो बिल अंजू अपने किसी एंडोर्स ट्रांसफर कर देती अपने किसी क्रेडिटर संध्या को तो जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर होंगी। व्हेन द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय अंजू विद हिज बैंक, अगर अंजू उस बिल को डायरेक्ट बैंक से कैश करा देती तो किस तरह से जनरल एंट्री प्रिपेयर होगी। When the bill was sent for collection by अंजू, और अगर जो कलेक्शन है वो अंजू की तरफ से किया जाता तो जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर होंगी। सो नाउ एग्जाम्पल इज January 1st, on January 1st 2010 शीबा सोल्ड गुड टू विशाल। शीबा ने विशाल को सामान बेचा 10,000 एंड ड्रू अपॉन हिम अ बिल, और उसके लिए एक बिल जो है वो प्रिपेयर किया ऑफ चेंज ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 months, और टाइम ये कितना है 2 month का। विशाल एक्सेप्टेड बिल, विशाल ने बिल को एक्सेप्ट किया। हैज शोन द एक्सेप्टेंस द बिल एंड रिटर्न इट टू शीबा, और वो बिल जो है वो वापस शीबा को सेंड कर दिया। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय विशाल, बट when the time has come for payment, that time it was dishonored by Vishal. Record the necessary journal entry in the cases below in the books of Shiba and Vishal. So according this question is, on 1st January Shiba has sold goods to Vishal 10,000 on credit. Shiba has due a bill upon his for payment for 2 months. Vishal also accepted the bill and returned again it to Shiba, but at the time of maturity Vishal has dishonored this bill. In this case, how Shiba and Vishal will prepare general entries in their books. So according the cases, when the bill kept by Shiba till its maturity, if Shiba has kept her bill at the maturity date, when the bill was kept by Shiba till its maturity time, Vishal account debit 10,000 to sales account. Books of Shiba, Shiba has prepared these general entry in her books. Vishal account debit 10,000 to sales account. Bill receivable account debit to Vishal account, and Vishal account debit to bill receivable account. Vishal dishonored his acceptance, कि विशाल ने एक्सेप्टेंस करने के बाद भी, एक्सेप्टेड करने के बाद भी वहाँ पर डिसऑनर जो है वो शो किया, पेमेंट टाइम पर नहीं की। सेकेंड, व्हेन द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय शीबा, दिस इज सेकेंड केस। व्हेन द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय शीबा, इफ शीबा हैज एनकैशमेंट फॉर हिज बिल directly from the bank. Vishal account debit 10,000 to sales account, bill receivable account debit 10,000 to Vishal account, bank account debit, discount account debit, Vishal account debit to bank account. And at the last, when the bill was endorsed by Shiba to Lalchand, अगर ये बिल शीबा अपने किसी क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दे, सपोज लालचंद को, तो जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर होंगी। विशाल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विशाल, लालचंद अकाउंट टू बिल रिसीवेबल। सो सेम जनरल एंट्री वी विल प्रिपेयर। कैसे बनती है ये आप लोगों को पता है। सो चिल्ड्रन, डू द प्रैक्टिस फॉर ऑल द NCERT क्वेश्चंस। Change is an written instrument which is generally drawn by the creditors upon his debtor for credit transaction. 3 parties are involved in a bill of exchange. First, drawer.
Drawer is the maker of bill of exchange, creditor or seller. Second, drawee is the purchaser or debtor of the goods upon the bills of exchange drawn. Third, payee is the person to whom the payment is to be made. So according a bill of exchange, three parties are involved: drawer, drawee or payee. Promissory note, it is also an instrument, written instrument. Sometimes the purchaser of the goods, debtor, writes a note, sign it and give it to the seller of the goods. Parties to a promissory note involve: first, maker or the drawee are same parties. Second, drawee, payee also are the same parties. Maturity of bill. It refers to date on which a bill of exchange, promissory note, becomes due for payment. In arriving at a maturity date, 3 days known as days of grace. So children, this topic already I had explained, and today I will explain a new topic, discounting of bill. So let's start. If the holder of the bill needs funds, he can approach the bank for encashment of the bill before the due date. The bank shall make the payment of the bill after deducting some interest, called in discount in this case. This process of encashing the bill with the bank is called discounting the bill. The bank gets the amount from the drawee on the due date. So children, according this, जब कोई क्रेडिटर किसी कंपनी या अपने डेब्टर को पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए कहता है कि मेरी जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करो, पर उसकी तरफ से कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है ऑन टाइम, तो यहाँ पर क्रेडिटर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी बैंक को ये ऑर्डर देता है और वो बिल दे करके अपनी जो पेमेंट है उसको कैश करा सकता है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेब्टर को 90 डेज का टाइम देते हैं. यदि इन टाइम पर जो डेब्टर है उसने हमारी जो पेमेंट है वो बैंक को रिटर्न की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो डिले होती है तो वहां पर उसको कुछ चार्ज जो है वो पे करना पड़ता है एज अ इंटरेस्ट टू द बैंक. तो बैंक उस डेब्टर के अकाउंट से उस डेबिट ट्रांजैक्शंस को डिडक्ट कर लेते हैं. सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कि जब कोई भी क्रेडिटर अपने डेब्टर से डिमांड कर रहा है अपनी पेमेंट के लिए, लेकिन जो उसका डेब्टर है वो ऑन द टाइम हैज नॉट पे द अमाउंट, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर जो क्रेडिटर है वो डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट करके उसके बिल को शो करके उसकी जो ट्रांजैक्शंस है उनको वो टेक ओवर कर सकता है. अब वहां पर जो क्रेडिटर है विद इन 90 डेज उसको वो अमाउंट जो है रिटर्न करनी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो बैंक उस पर एक जो है इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और उसके अगर इंटरेस्ट चार्ज भी करने के बाद भी पेमेंट नहीं होती है देन कंप्लीटली अमाउंट बैंक हैज डिडक्ट फ्रॉम हिज अकाउंट. नेक्स्ट टॉपिक इज endorsement of bill. Any holder may transfer a bill unless its transfer is restricted. The bill has been negotiated containing words prohibiting its transfer. The bill can be initially endorsed by the drawer by putting his signatures at the back of the bill along with the name of the party to whom it is being transferred. The act of signing and transferring the bill is called endorsement. So according this कि जब कोई एक डेब्टर अपनी पेमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता है और वो अपने बिल को किसी दूसरे पर्सन को या किसी अपने दूसरे क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देता है तो उसे एंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं. जैसा कि अगर कोई फर्स्ट पार्टी अपने बिल की पेमेंट के लिए उसे किसी सेकंड पार्टी या सेकंड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है ओनली ड्रॉर, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वहां पर ड्रॉर के सिग्नेचर हों उस बिल के बैक साइड में.
अगर बिल के बैक साइड में ऐसे कोई सिग्नेचर नहीं है तो वहां पर इस तरह का कोई भी बिल किसी भी अनदर पार्टी पर या किसी भी अनदर पर्सन के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सो अकॉर्डिंग दिस एनी होल्डर में ट्रांसफर अ बिल, कि कोई भी होल्डर अपने बिल को ट्रांसफर कर सकता है अनलेस इट्स ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। द बिल हैज बीन नेगोशिएटेड कंटेनिंग वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसी कोई रूल्स नहीं है कि हम उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। द बिल कैन इनिशियली एंडोर्स बाय द ड्रॉर बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर, सिर्फ वहां पर जो अपने बिल को ट्रांसफर कर रहा है उसके सिग्नेचर उसके बिल के बैक साइड में होने कंपलसरी है, और अगर उसके साइन है उसके बैक साइड में बिल के तो वो इजीली अपने बिल को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी अपनी अदर पार्टी के नाम पर, और इस एक प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट कहते हैं। So children, now I have explained a numerical question. Amit sold goods for rupees 20,000 to Sumit on credit on January 1st, 2017. Amit drew a bill of exchange upon Sumit for the same amount for 3 months. Sumit accepted the bill and returned it to Amit. Sumit met his acceptance on maturity. Record the necessary journal entries under the following circumstances. तो सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे एक क्रेडिटर अपने डेप्टर के लिए एक जो बिल है उसको प्रिपेयर करता है और किस लिए करता है। तो यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि अमित सोल्ड गुड्स, अमित ने सामान बेचा 20,000 का ऑन क्रेडिट, किसको? सुमित को। तो ये ट्रांजैक्शंस क्रेडिट है, इसलिए यहाँ पर अमित जो है सुमित को क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में 20,000 का गुड्स सोल्ड कर रहा है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, पता यहाँ पर हमें जो फर्स्ट प्रोसेसिंग है वो बता रही है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जा रही है। अमित ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अब तुरंत अमित ने एक उसके लिए बिल जो है प्रिपेयर किया। अपॉन सुमित फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स, और उससे पूछा कि भाई कितने टाइम में आप मेरी पेमेंट जो है वो करेंगे। तो सुमित की तरफ से रिप्लाई है कि आफ्टर 3 मंथ आई विल पे द अमाउंट, कि मुझे 3 महीने का विद इन 3 मंथ आई विल पे द अमाउंट फॉर योर ट्रांजेक्शन फॉर योर गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट, सुमित एक्सेप्टेड द बिल, जो अमित ने बिल प्रिपेयर किया सुमित के लिए 3 मंथ की अमाउंट के लिए, उस बिल को सुमित ने एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू अमित। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब कोई यहाँ पर ड्रॉर, सबसे पहले हमारी पार्टी थी ड्रॉर, सेकंड पार्टी थी ड्रॉई। तो इसका मतलब ड्रॉर ने एक बिल प्रिपेयर किया, अमित इज द ड्रॉर, सुमित इज द ड्रॉई और पेई, सेम पार्टी। तो यहाँ पर अमित ने लेटर को प्रिपेयर किया, इट इज कॉल्ड द ड्रॉर। सुमित हैज एक्सेप्टेड द बिल, सो इट इज कॉल्ड द ड्रॉई और पेई। तो सुमित ने उस लेटर को एक्सेप्ट किया। आफ्टर दैट ही ऑल्सो राइट्स एक्सेप्टेड वर्ड ऑन द बिल, उसने एक्सेप्टेड वर्ड को भी बिल पर लिखा एंड रिटर्न इट टू अमित, और उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया अमित को कि ओके आई विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑल द कंडीशंस which you have said me, which you have told me. Okay. Sumit met his acceptance on maturity, और सेम अकॉर्डिंग जो भी बिल थे, जो भी बिल में ट्रांजेक्शन्स थी, जो भी बिल में टर्म और कंडीशंस थी, अकॉर्डिंग दिस सुमित हैज पे ऑल हिज मनी ऑन द मेच्योरिटी डेट। तो सुमित ने अपनी तरफ से सारी जो अमाउंट है वो पे कर दी अमित को अपने जो मेच्योरिटी डेट है उसके अकॉर्डिंग। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर हमें कुछ जो है जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करना सीखना है कि सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट केस इज अमित रिटेन द बिल till the date of its maturity and collected directly. Amit retained the bill till the date of its maturity and collected directly. कि यदि अमित जो है मेच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रखता तो हम जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते। तो
यहाँ पर अमित ने जब सुमित के लिए जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर किया था, सुमित ने एक्सेप्टेंस करने के बाद उसको रिटर्न कर दिया अमित को। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमित रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी एंड कलेक्टेड डायरेक्टली। अमित उस बिल को अपने पास ही रखता और उसके बाद जो थी मेच्योरिटी डेट पर उसके कलेक्शन होती, तो उसको किस तरह से जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ती in his books of Amit. When the bill was retained, till its maturity, सुमित अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब है कि सुमित को 20,000 डेबिट हुए और टू सेल्स, किससे? सेल करने से। सोल्ड गुड टू सुमित ऑन क्रेडिट। सिंपल हमें जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है जैसा हम एज यूजुअल करते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमें बिल मिल रहा है, बिल के अगेंस्ट में हमें जो है अमाउंट रिसीव हो रही है, दैट इज कॉल्ड द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सुमित अकाउंट 20,000। रिसीव सुमित्स एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 months। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 to bills receivable account 20,000. Sumit met his acceptance on maturity. Second case is when the bill was discounted from the bank. If Amit 12% per annum जो है ट्रांजैक्शन पर जो बैंक से कैश करा लेता अगर अमाउंट को, तो वहां पर किस तरह की ट्रांजैक्शंस हमें प्रिपेयर करनी पड़ती जनरल एंट्री कि सपोज यहाँ पर जो बिल अमित है वो 12% की, पीछे देखिए यहाँ पर एग्जाम लिखा है केस क्या है, अमित डिस्काउंटेड द बिल एट रेट 12% पर एनम फ्रॉम हिज बैंक। अगर अमित डायरेक्टली इस बिल को कैश करा लेता बैंक से तो उसको 12% के चार्ज बैंक को पे करने पड़ते। सुमित अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट, फर्स्ट जनरल एंट्री आर सेम। सेकंड बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, सेकंड ऑल्सो सेम, ओनली नेम इज डिफरेंट। आई होप नेम ऑल्सो सेम। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 600 का डिस्काउंट बिकॉज 20,000 इंटू 12% 6 month to bill receivable account 20,000. Third case is when Amit endorsed the bill in favor of his creditor Ankit, कि अमित अपना जो बिल है वो ट्रांसफर कर देता अगर अपने किसी एक और क्रेडिटर अंकित को, तो हम जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते? फर्स्ट सुमित अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट, sold goods to Sumit on credit. Second, bill receivable account debit 20,000 to Sumit account 20,000. Receive Sumit acceptance for 3 months. अंकित अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पर अंकित को रिसीव होगा, अंकित वहां पर फिर पास करेगा सुमित को और सुमित से फिर हमें बिल रिसीवेबल होंगे और बिल रिसीवेबल होने के बाद वो ट्रांसफर हो जाएंगे सुमित के अकाउंट में। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस है वो पास हो रही है कि जो फर्स्ट क्रेडिटर था उसने अपनी ट्रांजैक्शंस किसी दूसरे एंडोर्स को कर दिया, किसी अपने दूसरे क्रेडिटर को ट्रांसफर किया और अब वो उसकी जो है पेमेंट कर रहा है। अंकित अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सुमित एक्सेप्टेंस एंडोर्स इन फेवर ऑफ अंकित। नेक्स्ट केस इज when the bill was sent for collection by Amit to the bank, अगर यहाँ पर जो बिल है उसको कलेक्ट करने के लिए अमित की तरफ से बैंक में जो है इंफॉर्मेशन मिलती। हम सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सुमित अकाउंट, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय द बैंक, की जो बिल है उसका कलेक्शन किसकी तरफ से किया गया? बैंक की तरफ से कलेक्ट किया गया है। द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ सुमित अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस, कि यहाँ पर अलग अलग केस के अकॉर्डिंग हमें जो है डिफरेंट टाइप्स की जनरल एंट्रीज को प्रिपेयर करना होगा। Children, one more question I have explained. X sold goods to Y. X sold goods to Y for 10,000 on 15th March 2017. On the same day, Y accepted a bill drawn upon him by X at 4 months for 10,000. X discounted the bill on 15th April 2017
at 18% per annum at his bank, and Y met the bill on maturity. So according this question, X sold goods to Y 10,000 on credit on 15th March 2017. On same day, X has written a bill and Y accepted this bill for 4 months. So Y has given a promise to X, okay, I will pay your 10,000 rupees after 4 months at the maturity time. X discounted the bill. X also has given the discount on Y 18% per annum. So Y has given whole the amount on his maturity on his due date. So according this, we will prepare the journal entry for both the parties book. First, जनरल ऑफ एक्स. एक्स कैसे अपनी अकाउंट्स में प्रिपेयर करेंगे जनरल एंट्री टू वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल अकाउंट, कि वाई के डेबिट हुआ और सेल हमारी जो सेल है वो माइनस हुई. गुड्स सोल्ड टू वाई. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. अब हमें बिल रिसीव होगा 10,000 का, किससे? टू वाई से. एक्सेप्टेंस रिसीव, हमें ऑलरेडी वहां पर जो है एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, किसकी साइड से? वाई की. नेक्स्ट जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 9,550, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 450, to bills receivable account 10,000. So according the bill of exchange, X has given 18% per annum discount on the Y bill. तो यहाँ पर जो X है उसने 18% का डिस्काउंट दिया है, किसे? अपने Y डेप्टर को. 10,000 इंटू 18/100 इंटू 3/12 450 to bill receivable account. Note, X will not pass any entry on 18th July, the due date of bill, because he has already received cash at the time of discounting the bill. So children, according the note, X will not pass any entry. X कोई भी एंट्री अपनी बुक्स में पास नहीं करेगा ऑन 18th जुलाई, 18 जुलाई को, क्योंकि उसको जो पेमेंट थी वो सेम टाइम पर, या जो उसकी एक डेट थी, पर्टिकुलर डेट थी, उस डेट पर उसको पूरा जो पैसा है वो रिसीव हो चुका है. जनरल ऑफ वाई. वाई प्रिपेयर ऑन हिज बुक्स परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स. अब यहाँ पर वाई बता रहा है कि मैंने सामान खरीदा 10,000 का, किससे? एक्स से. गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स. नेक्स्ट, एक्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट. जो बिल पे करेगा, जिसको पेमेंट करनी होती है, उसे हम बिल, जो अमाउंट पे करता है उसे बिल पेबल कहते हैं, और जो अमाउंट को रिसीव करता है दैट इज कॉल्ड द बिल रिसीवेबल अकाउंट. तो यहाँ पर पेमेंट हो रही है वाई की तरफ से, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट. एक्सेप्टेंस गिवन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू bank account, the amount of bill paid on due date. So children, according this, today I had explained one more numerical question and also all the theoretical notes revised. So children, mostly this chapter has completed. After this I will continue a new chapter. So take care. Goodbye.